तो ओम आज शांति भाई जी। ओ, तो आज 15 तारीख की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। तो जैसे हम लोग कल बाबा ने चलाई थी कि योग की एक्यूरेट याद क्या है। आज उसका जो नेक्स्ट टॉपिक बाबा बात कर रहे हैं कि योग अगर जरूरी है, एक्यूरेट याद है, तो उसके लिए इसका मतलब योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। ये बीज कैसे शिव बाबा है, कैसे दुनिया में सिर्फ आप देखेंगे दो ही शेप्स हैं, या तो ट्री की शेप है या दूसरा सर्कल की शेप है। तो ये नॉलेज किन की बुद्धि में बैठ सकती है, जो विचार सागर मंथन करते हैं, क्योंकि ये जो बाबा की नॉलेज है ये बड़ी गहरी नॉलेज है। तो बाबा ने कहा जो विचार सागर मंथन करते हैं उनकी बुद्धि में बैठ सकती है। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद, सवेरे उठकर शांति में बैठ जाएं, चाहे गीत चलाएं या ना भी चलाएं, शांति में बैठे तब मंथन करें। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। स्थूल व सूक्ष्म में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं है। तो बाबा अपने को याद करना भी बताते हैं कि ये नहीं कि हम बैठ जाएं और मन ही मन शिव बाबा कहते रहे। वो तो जैसे एक प्यार की याद, जैसे एक बच्चा माँ को याद करता है, तो वो कोई माँ का नाम थोड़ी जपता है। तो वो तो जैसे उस तरीके से हमारा बाबा से कनेक्शन है, बुद्धि से याद करता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूपों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात, एक जब कोई लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि भगवान आता कैसे है, कैसे आकर वो अपना कार्य करता है। बाबा ने कहा मैं भी जिस्म के बिना बात नहीं कर सकता, तुम भी ऐसे समझो मैं आप हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करती है कि बाबा कैसे बैठ के सुना रहे हैं, एक आत्मा, वो भी स्वयं परमात्मा है, भी आत्मा है, इस जिस्म में बैठ के सुन रहे हैं। जैसे बाप के पास धारण की हुई है, ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में। तो माना हमारी बुद्धि में नॉलेज, दो चीजें होती हैं, एक श्रद्धा, एक नॉलेज। तो हमारी श्रद्धा भावना जरूर हो यज्ञ में बाबा के प्रति, मगर उससे पहले नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ अंधविश्वास से ऐसे मानते जाते हैं और हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो अंधविश्वास कहलाता है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, तो ये बुद्धि में धारण कर, जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा के वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन, और विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा। बाबा बता रहे कि जैसे बाबा की बुद्धि में आप देखेंगे, बाबा हर चीज का ज्ञान जो है या जो उत्तर है वो तर्क से देते हैं, रैशनैलिटी से देते हैं, उसमें भावना की बात नहीं है। उसी तरीके से हमें भी ज्ञान की उस तरीके से स्पष्ट रहे, और ये सब मंथन करना है अमृत वेले। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता, भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं। तो यहाँ वहां जाते रहते हैं, वह बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज करते हैं। कोई तो अंदर ही राम राम रटता है। भक्ति भी अलग अलग तरीके से करते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है, हमारी जो भक्ति नहीं है, हमारा तो बाबा के साथ एक संबंध है, उस संबंध से हम याद करते हैं। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। बाबा ने कहा हमें ये जपने की जरूरत नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित है। अब हम आत्माएं, यहाँ पे फर्क आता है। हम आत्माएं तो ऊपर से नीचे आती हैं तो माता के गर्भ में आ जाती है, मगर शिव बाबा जो है वो पुनर्जन्म रहित है, जन्म पुनर्जन्म से रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। अब क्योंकि बाबा ने बोला ना पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि के रूप में होता है, तो सृष्टि से बात आई
सतयुग की। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। वास्तव में शंकर की क्या वो है कि शंकर जो हमारा ही जो सूक्ष्म स्वरूप जो सूक्ष्म वतन में है, वो जैसे शंकर की अवस्था में विराजमान है, तो हम उसको प्राप्त करेंगे। इसीलिए उसका तो बस सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। शिव इसीलिए जो सूक्ष्म वतन में भी जब कई साक्षात्कार करते हैं या बाबा के पास वतन में जाते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा दिखाई देते हैं। इसलिए वे सबसे ऊंचते ऊंचे, उनको कोई भी शरीर नहीं है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार है। तो ये अगर हम, जब भगवान इतना बड़ा पार्ट प्ले करने आया इस सृष्टि पर और सृष्टि को परिवर्तन करने आया, इससे बड़ा पार्ट क्या हो सकता है भाई। दुनिया में हर एक आदमी जो होता है वो यही तो चाहता है ना कि हम किसी बड़े से बड़े कर्तव्य में शामिल हो। इसीलिए जब भी कोई जागरण करते हैं, कोई ऐसा कोई कार्य करते हैं, तो सारे व्यक्ति उसमें अपना हाथ लगाते हैं कि भाई अच्छा काम है, इसके अंदर हमारा भी कड़ा जो है जो भी लग जाए। अभी ऐसे ही शिव बाबा आया हुआ है इतने बड़े, उसमें उसके मददगार कैसे बनेंगे, तो पहले तो हम बाबा को याद करें और फिर दूसरों को याद करें। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है फिर हम घर जाएंगे। बाबा कह रहे जैसे नाटक में होता है ना, कोई रोल प्ले कर रहा हो, उसको रहता है कि बस अभी ये 10 मिनट का नाटक और है, उसके बाद अब घर चलेंगे। उसी तरीके से बस हम भी एक्टर है, हमें भी ये है कि बस ये थोड़ा सा समय है, ये सेवा का पार्ट है, ये पूरा करना है, फिर हम भी घर जाएंगे। हमने कोई यहाँ अनंत काल तक रहना थोड़ी है। जो ज्ञानी मनुष्य है वो तो यही सोचता है कि भाई वो यहीं पर है, इसलिए अपना जीवन लंबे से लंबा कैसा हो वो उसके ऊपर काम करते रहते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है, हमारी तो ये जैसे बेहद की घड़ी आके पहुंची है। समझाया है कि अब घर चलो, और बाबा ने बोला कि बस अब यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, चलो। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। कोई सहज योग इसीलिए क्यों है, क्योंकि योग लगाना तो आत्मा का वैसे ही जैसे कि एक नेचुरल अभ्यास है। छोटा बच्चा भी अपने आप ही योग लगा लेता है, वो कोई माँ बाप को याद करने के लिए कोई 7 दिन का कोर्स थोड़ी करता है। वो तो उसको तो छोटे से ही पता होता है कि माँ को कैसे याद करना है। इसीलिए ये हमारा सहज योग है। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको, जो शास्त्रों में हठ योग करते हैं। तुमको हठ योगियों के माफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। ऐसा भी नहीं कि भाई सभा में कहीं पे बैठना कैसे है, वो मैनर्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है हम सोचें कि भाई बाबा ने बोला ये कोई हठ योग थोड़ी है, सभा में आराम से लेट के भी कर सकते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक से बैठना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़े, तो उसकी एक पोजीशन है, हर चीज का एक कायदा है, तो उसमें बैठना है। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में। तो बाबा ने कहा योग में एक जैसे बाबा की पोजीशन दिखाते हैं बैठे हुए, वैसे बैठना है। तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। ऐसी हमारी पोजीशन है। ये हमारा राजाई का ढंग है। आप देखिए जो राजा महाराजाओं की तस्वीर दिखाते हैं, वो अपने सिंहासन पर कैसे बैठे रहे, उसी तरीके से हमारा भी जो हम योग लगाएं उसका भी हमारा वो तरीका हो। तो ये हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद ये बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करता है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। सतयुग में हम शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो हम बस अपने में ही मस्त रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको सवेरे माँ जो है खिला पिला के बाहर खेलने भेज देती है, तो जब अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो कोई उसको याद नहीं रहता, माँ बाप भी नहीं याद रहते, कुछ भी नहीं याद रहता, खाना खाया नहीं खाया कुछ नहीं रहता। वही हमारा हाल है, हम भी सतयुग त्रेता युग में जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा वहां पे अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते, कलयुग में हम वो भी भूल जाते हैं। सतयुग में ये तो रहता है ना हम कौन है।
कलयुग में वो भी भूल जाते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते कि बाप बिंदी है। दुनिया में थोड़ी कोई समझता है कि भगवान बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है। तो बात मिलती नहीं है भाई, है बाप बिंदी। और कई लोग बिंदी जैसे कहते भी हैं कि भगवान ज्योति है, प्रकाश है, और फिर वो हजारों सूर्यों से भी तीखा है। ये दो अलग अलग बातें हैं। भाई ज्योति है तो फिर वो हजारों सूर्यों से तेज कैसे हो गया? जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते, हम भी, कोई हमें कोई भगवान का कुछ भी पता नहीं था, बस सवाल जरूर रहते थे कि भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, मगर पता तो कुछ भी नहीं था। बाप कहते हैं ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी। ये कहने का मतलब क्या है कि जब बाबा पहले ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तो बाबा ने डायरेक्ट ये ज्ञान नहीं दिया था कि शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु है, आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। वो तो धीरे धीरे करते 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 बाद में 1960s में जाकर ये ज्ञान क्लियर हुआ। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चों को भी जब पढ़ाते हैं, तो उन्हें पिक्चरों से मोटा मोटा समझाते हैं। जैसे उनको बताएंगे भाई सी सी से जो साउंड है वो च या क की निकलती है, मगर ऐसे थोड़ी है, सी से तो बहुत सारी साउंड्स निकलती हैं, फोनेटिक्स जिसको बोलते हैं। तो वो तो जब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं तो पता पड़ता जाता है कि भाई ये इसकी गहराई है। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में समझानी देर से मिलनी थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, फिर अब बिंदी क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले तो बाबा भी यही कहते थे कि हजारों सूर्य से तेजोमय है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो पढ़ाई जो है वो, जो पीएचडी की पढ़ाई है और जो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पीएचडी में तो हर चीज को चैलेंज करना बताते हैं, भाई ये भी गलत है, आप इसको दोबारा से प्रूव करो। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे? वही बात है, आप अगर छोटे बच्चे को पढ़ाओ, उसमें भी आप ये बोलो कि भाई ये फला साइंटिस्ट ने बोला था, हालांकि उसको इस व्यक्ति ने नहीं माना था, उसने नहीं माना, इसने माना था, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या सही है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। मूंझना माना कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि बाबा पहले ऐसे कहते थे अभी ऐसे कहते हैं, वो तो पढ़ाई की बात है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है। क्योंकि अब भी बाबा, अब जैसे बाबा ने, आप देखिए, एडवांस पार्टी या विनाश के बारे में, कि विनाश के बाद किस तरीके से सतयुग स्थापन होगा, कि सतयुग जब आएगा तो उनको, देवताओं को पता भी नहीं होगा कि इससे पहले कलयुग था और विनाश हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है, पूरी सृष्टि इस तरीके से साफ हो जाए कि नई सभ्यता को पता ही ना हो कि इससे पीछे क्या हुआ। तो बहुत बड़ी बात है। कैसे होगा तो बाबा ने नहीं बताया। तो बाबा ने कहा आगे बताएंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा। अब बाबा वापस आते हैं, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज दी, तो बाबा का नॉलेज देने का तरीका वो भी एक जैसे अनोखा है। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा। बाबा ने कहा बाबा कब आएगा? जब संगम पर आएगा। जब रात पूरी होती है तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा। तो कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। हमारी भी जो कर्मातीत अवस्था की जो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो भी अंत में जा, तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवताएं तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? भाई ये पहले एक सवाल आता था कि भाई इतने सारे ये देवताओं का दिखाते हैं, कोई इंद्र, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, मगर वो देवताएं बने कैसे, वहां पर कैसे हुए, कैसे किसी की यहाँ कोई आत्मा जन्म लेती है? अब बाबा ने ये बताया कि भाई कब और कैसे बने। जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई ना, उन्होंने भी कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। तो बाबा भी आकर इसीलिए वो टीचर बनता है, वो कर्म बताता है, बच्चे ये वाले कर्म करो तो तुम ऐसे बनोगे। भाई कोई किसी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहां पे वो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है तो पैसे अपने आप ही ज्यादा मिलते हैं। उसी तरीके से बाबा भी टीचर है। ये तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, इसीलिए बाबा हर चीज का कर्म सिखलाते हैं कि बाबा की मदद भी चाहिए, उसके लिए ये वाला कर्म है। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, उसके लिए ये वाला कर्म है। सतयुग में राजाई प्राप्त करनी है, उसके लिए ये वाला कर्म है।
तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, एडॉप्टेड माना गोद लिए हुए बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो, हम कोई बाबा के गर्भ से तो नहीं निकले हैं, हम तो एडॉप्टेड बच्चे हैं। ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, माना दोनों बाप, माना किस माँ बाप ने पैदा किया और कौन पाल रहा है। अंत तक जानते हैं कि हम असल किसका था, तो उनको याद रहता है अंत तक। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं, तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने। मैं एडॉप्ट हुआ हूं परमपिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचयिता। अब ये हमें बिल्कुल पता हो कि हमें बाबा ने अडॉप्ट कर लिया, अब उसके हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, और बाबा है हमारा स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितनी समय चलती है? आधा कल्प, माना सत्युग त्रेता है। नर्क का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चला। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए, धीरे 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 कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कह देते हैं दे दान। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है, तो यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं पांच विकारों का दान। तो माना वो जो ग्रहण के वक्त कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, तो वो कौन सा दान है? कोई चावल या आटा दान करने से थोड़ी किसी का ग्रहण छूटता है। ये तो अभी की बात है, जब हम विकारों को दान में देते हैं तो हम जैसे अपने ग्रहण से, अपने विकर्मों से मुक्त होते हैं। चलिए, समय हुआ है वरदान। वरदान दिया, सोचना और कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले। माना जो हम सोचें, जैसे बाबा की हमें श्रीमत मिली और हमने सोचा कि ये तो हमें करना चाहिए, है ना, तो वही कहें और वही करें। तो इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान मन भाव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान। ये हम देखें कि हम संपन्नता की ओर, कर्माती स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हम सोचें वही हम कर पाए, उसमें डिफरेंस ना हो। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र विद्या बनेंगे। बाबा ने कहा ये स्थिति कब प्राप्त होगी? जब बाकी कहीं हमारा आकर्षण या इच्छाएं नहीं होगी। अगर बाकी भी जगह हमारा आकर्षण होगा तो वो हो नहीं पाएगा। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। जो ये कर्मातीत बनने की अवस्था है, छोटी छोटी कहीं ना कोई रह जाती है। भाई हमारा थोड़ा नाम हो, थोड़ा मान हो, थोड़ा शान हो, लोगों को पता पड़े हम कितने महान व्यक्ति हैं, तो ये छोटी छोटी ऐसे होती है, वो नहीं पूरी करने देती है। स्लोगन है अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि पूरी मुरली में बताया ना कि कर्मातीत स्थिति की बात है, तो उसका अनुभव करना है। तो कथनी, करनी और रहनी को समान, वही वरदान का ही जैसे एक्सटेंशन है। ये तीनों चीजें हमारी, रहन सहन भी वही है, जो हम कहते हैं जो हम करते हैं, जिस तरीके से रहते हैं वो सेम हो सकता ओम शांति भाई जी। है। ओम शांति। मेरे दो क्वेश्चन है। एक, अभी आपने जो बोला ना कि हम ऐसे मुरली में भी हमको पता है, राजयोग में भी बाबा ने बोला कि विष्णु द्वारा पालना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये शंकर का जो पार्ट है वो अभी मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है कि उसका कोई कैरेक्टर है कि वो फिर आएगा कुछ वक्त के बाद, या किसको मतलब बोलते हैं शंकर द्वारा विनाश वो। अच्छा सिस्टर, अगर इस मुरली के बाद हम कॉल पे बात करें तो चलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। है ना? ओके ठीक, सर। आप कॉल कर हाँ जी, लीजिएगा ओके। इस सेशन के बाद, फिर बात। ओके। हाँ जी, ठीक है, ओके। ओम शांति भाई। ओम शांति। चलिए, थोड़ी देर बाबा। मैं आत्मा ज्योतिर्विद, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। पवित्रता और शांति का
खुला। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर, सारा वातावरण शांति की किरणों से भरपूर। मन की आंखों से प्यारे बाबा की ओर देखेंगे। निराकार ज्योतिर्बिंब। जो कि स्नेह के सागर है। परम धाम के निवासी। जिनका प्रकाश समूचे परम धाम में फैला। मैं आत्मा भी बाबा की इन किरणों में समाई। प्रकाश ही प्रकाश। मेरा मन परमात्मा स्नेह से भरपूर।
मैं आत्मा, शांति की देवी, शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही। सर्वात्माएं परमात्मा शांति का अनुभव कर रही। ओम शांति।